मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो लाइन चार्ज, शीट चार्ज और तरह तरीके के स्फीयर्स। अब सेम जो क्वेश्चंस हैं वही के वही पोटेंशियल निकालने के आएंगे। तो जब पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके पोटेंशियल निकालेंगे। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके पोटेंशियल निकालेंगे, उसमें आसानी होती है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, डीवी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो तो हमको जो है वो पोटेंशियल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पुराने फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे इस बहाने। ठीक है, चलिए लिख देखें। सबसे पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था वो पहले बता देता हूं। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लाइन चार्ज कैसा था? तो लाइन चार्ज में एक लाइन थी, उस पर लगातार चार्ज था, और ये जो चार्ज इसके ऊपर आया है इसने इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया था। तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था वो हमने ऐसा बोला कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का कुछ सिलेंडर के द्वारा कवर किया जा सकता, जिसको हमने गॉसियन सरफेस बोल दी थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट आर पे अगर हमको निकालना था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, जहां पे आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ये क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल निकालो इससे। ठीक है, ये 1 हटा देता हूं। तो फाइंड पोटेंशियल फ्रॉम इट। तो फाइंड पोटेंशियल फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो 1 लगे रहने देते हैं। अब बताओ पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या तरीका, स्टेप्स क्या बताइए? स्टेप्स E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। सेकेंड स्टेप में क्या करना? E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस dV। थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो dV है इस साइड ले लेता हूं मैं, dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। चलेगा? माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, dV इधर कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? पोटेंशियल 1 से पोटेंशियल 2 तक, और यहां पे डिस्टेंस R1 से लेके R2 तक, और यहां पोटेंशियल मिल जाएगा। बेसिकली पोटेंशियल को रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस तुमको मिल जाएगा। यहां पे एमिट क्यों नहीं रहा? अमिट हो गया है, चलो छोड़ो उसको। ये स्टेप्स याद रखना। टू फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करने की ये स्टेप्स। ठीक, अब यहां तक नोट कर लें जरा। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। ठीक है, लिख लिया यहां पे। अब इसमें एक चीज ये देखें कि पोटेंशियल तो नहीं निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो यहां पे हमेशा पोटेंशियल ना निकालते हुए दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा वो। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे डिफरेंस डाल देना। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B which are at a distance of small a and small b
from a line charge of density lambda। इसका मतलब यह है कि लाइन चार्ज है एक, तो भैया लाइन चार्ज बना लो पहला, ये लाइन चार्ज, इससे एक कोई पॉइंट है जिसका नाम ये है, दूसरा पॉइंट कोई है उसका नाम बी है। द पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ए, डिस्टेंस कितना पॉइंट का, ए एंड बी फ्रॉम द लाइन। इसका मतलब इस जगह से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस ए है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बी है इन पॉइंट्स का, ठीक है, इस लाइन से। और लाइन पे जो चार्ज है वो लैम्डा है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज। पूछा उसने कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, तो हम क्या बोलेंगे कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता, यानी कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो माइनस ई डी आर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपन लाइन चार्ज के लिए जानते हैं, तो उसका आंसर है जानते हैं 1/4πε0 2 लैम्डा बाय आर होता है उसके लिए। तो इसको एज इट इज इसके अंदर पुट कर देना। अब इससे तुम्हें मिलेगा dv विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2 लैम्डा बाय आर डी आर। अब दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स मैंने क्या बोली थी, वोल्टेज चाहिए उसमें, तो यहां यदि तुम a लिखोगे तो यहां a लिखना, और यहां वोल्टेज b का लिखोगे तो यहां डिस्टेंस भी b का लिखना। यही समझ में बात। इस पर्टिकुलर जगह पे जो वोल्टेज है वो VA है पोटेंशियल, और इस पे जो पोटेंशियल है वो VB है। तो VA है कितनी दूरी पे, VA दूरी पे A पे, इसलिए VA जहां आया ना वहां A आया। और VB कितनी दूरी पे है, तो VB की जो दूरी है वो B है, इसलिए जहां VB आया वहां B आया। ऐसे लिमिट्स बनाई मैंने इसकी, ठीक। नीचे ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, v। अब उसके बाद ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा सब बार 1/r बचा, 1/r का इंटीग्रेशन होता है log r। डब्बा लगा के b से लेके a तक, क्योंकि लिमिट्स ही ऐसी हैं उसकी, b से लेके a तक, a से b बोलते हैं उसको, a से b तक, ये va से vb तक, ठीक। अब वैल्यूज पुट कर दो लिमिट्स की, तो अब vb डालो इसके अंदर, तो vb माइनस va, ये तो ये आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा log ऑफ b माइनस log ऑफ a, ln ऑफ b ln ऑफ b। इसको अपन लिख सकते हैं vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा ln ऑफ b बाय a, ln ऑफ b बाय, क्योंकि log m माइनस log n इज log m अपॉन n, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका vb माइनस va का, विच इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन ln ऑफ b अपॉन ln ऑफ b बाय a, मल्टीप्लाई में ही आएगा log ऑफ b बाय। आई बात समझ में। k की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/4πε0। अब इसमें तुम चाहो तो माइनस इधर ले लोगे तो va माइनस वी भी हो जाएगा। डिफरेंस किसका पूछा था उसने क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। a एंड b का डिफरेंशियल पूछा था ना, तो a एंड b, डिफरेंस बिटवीन a एंड b, यानी ये क्वेश्चन था हमारा a माइनस b, ठीक है। तो a माइनस b, तो इस वाले में a माइनस b कर दो, तो जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये va माइनस v भी हो जाएगा, ये माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4πε0 2 लैम्डा log ऑफ b बाय a, ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b। दिस विल बी द आंसर। अच्छा, पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव, कहीं पे भी माइनस नहीं है ना, ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, इस पे ज्यादा है इस पे कम है, ये ज्यादा वाले में से कम पोटेंशियल घटाओगे तो प्लस में ही आएगा ना, इसलिए va माइनस वी तो प्लस में ही आना था। और va माइनस वी पूछा था, तो हमको पता है कि
इट इज पॉजिटिव। ठीक, चलिए नोट कर लें फटाफट। चार चीजें पढ़नी है हम। चार क्या, तीन बोलो तो ज्यादा अच्छा। लाइन, शीट और स्फीयर। और स्फीयर में ढेर सारे तरीके के। चलो नीचे ले रहा हूं, दबाएं पॉज का बटन। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट इज स्फीयर्स। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स में सबसे पहले मैं तुमको स्फीयर एक बार फिर से समझा दूं क्या था। तो स्फीयर के बारे में हम ये जान पाए थे कि स्फीयर दो प्रकार के थे। कौन कौन से दो प्रकार के थे? पहला था सॉलिड स्फीयर, दूसरा था हॉलो स्फीयर। पहला हॉलो ले लेते हैं, हॉलो स्फीयर। और दूसरे नंबर पे क्या था? सॉलिड स्फीयर। सॉरी, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, दो तरह के स्फीयर्स थे। ठीक, अब ये जो स्फीयर दो तरीके के हैं, इसके फर्दर दो पार्ट्स और हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स और हो गए। तो जो दो पार्ट्स और हुए उसके अंदर से एक कंडक्टिंग हुआ, एक नॉन कंडक्टिंग हुआ। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये हुआ कंडक्टिंग, दूसरा कैसा हुआ? नॉन कंडक्टिंग। फिर से कंडक्टिंग हुआ इसका एक पार्ट, और इसका जो दूसरा पार्ट हुआ वो नॉन कंडक्टिंग हुआ। अब बेसिकली कंडक्टिंग का मतलब मेटल का बना हुआ, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग का मतलब प्लास्टिक जैसे मटेरियल का बना हुआ। आ रही बात समझ में? मेटल का बना होगा तो करंट जाएगा, प्लास्टिक या वुड का बना होगा तो करंट नहीं जाएगा। अब हॉलो स्फीयर जो कि कंडक्टिंग है के सरफेस पे चार्ज होता, और नॉन कंडक्टिंग है तो भी सरफेस पे चार्ज होता है। बस अंतर ये होता है कि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ऊपर है, लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसके ऊपर सब दूर चार्ज होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ही अंतर है। दोनों ही केसेस पे सतह पर ही चार्ज होगा, बस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है ये नहीं पता। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख देता हूँ, क्योंकि यही केस हमको पढ़ाया जाता। तो इस केस में भी सतह पर ही चार्ज होता है। तो ये दोनों केसेस तो एक जैसे ही हो गए, हॉलो स्फीयर में कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। अंदर तो खाली बैठा है ना, अंदर कुछ है ही नहीं। अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं, खाली, क्योंकि हॉलो है। जब अंदर कुछ है ही नहीं तो अंदर चार्ज ही नहीं है, तो उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर। लेकिन यहाँ बात इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पोटेंशियल का क्या है। तो अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस नॉन कंडक्टिंग हॉलो में भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई? क्योंकि ये भी तो खोखला है अंदर से। अरे कैसा है ये? खोखला है ना, खोखला, पोपला खोखला, ठीक है। तो ये खोखला है, अंदर से कैविटी है। इस केस में भी अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। फिर कंडक्टिंग मेटल की बात करिए, तो कंडक्टिंग मेटल में क्या होता कि है भले ही सॉलिड, अंदर अंदर तक भरा हुआ है, ठीक है, अंदर अंदर तक भरा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि है तो कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग में यदि तुमने यहाँ पे चार्ज उसको दे भी दिया तो अल्टीमेटली सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पहले तीन गोले एक जैसे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आउटर के हिसाब से भी एक जैसे। अगर लास्ट की बात करें, चौथे नंबर की बात करें, तो चौथे नंबर का गोला बिल्कुल ही अलग है। चौथे नंबर के गोला जो है वो सॉलिड है, तो समझ में आया, लेकिन इसके अंदर भी चार्ज है सब दूर। ये वही मोतीचूर का लड्डू है।
ठीक, तो ये सब दूर इसके अंदर चार्ज है, और सब दूर इसके अंदर जो चार्ज है ये बन गया केस नंबर 4। और इसके अंदर सरफेस पे है, इसमें अंदर चार्ज, यदि अंदर चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और इसमें भी ज़ीरो है, क्योंकि ये तो अंदर से है ही खोखले। तो इतना अपन ने पढ़ा है, ठीक है। पुराना रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि चारों के पोटेंशियल निकालने, यदि तुम समझ पाए हो कि कैसे निकलेंगे तो निकाल लो, ठीक है। या फिर इतनी देर में जब तक दूसरे निकाल रहे हैं ये याद कर लो, स्फीयर वगैरह दिमाग में डाल लो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये पूरा टेबल अच्छे से दिमाग में डाल लो। हेडिंग क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स, चार्ज स्फीयर्स के कारण पोटेंशियल। आ गया समझ में? लिख लिया तो आगे बढ़ा दूं? चलिए, अब यहां पे देखें एक बार। हॉलो स्फीयर दोनों तरीके के, और मेटल का कंडक्टिंग, तीनों में सरफेस पे चार्ज आ गया। सरफेस पे यदि चार्ज आ गया तो इसके जो फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सबके सब क्या थे? सेम थे, ठीक है। किसके फॉर्मूले सेम थे? किन किन के? 1, 2 और 3 के। याद है तुमको? 1 का जो फॉर्मूला था वही 2 के फॉर्मूले, वही 3 के फॉर्मूले, 4 का सिर्फ एक का अलग था। तो एक बार मैं जरा शॉर्ट में उसकी टेबल बना दूं और उसका इंटीग्रल कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट हॉलो कौन सा है? मेटेलिक। मेटेलिक को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग। या फिर सॉलिड कंडक्टिंग, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों केसेस में फॉर्मूले सेम थे। याद है इन तीनों केसेस के फॉर्मूले? तो उसके अंदर अभी मैं जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं आउटसाइड के लिए। तो अगर मान लो कि इसकी रेडियस r है और इसके बाहर कोई पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? आउटसाइड में। याद आ रहा है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे क्या निकालना? पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करके हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, E इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक। तो हमने क्या बोला? E इज इक्वल टू होता है -dV/dr। तो dV क्या होता है? dV इज इक्वल टू -EdR। ये E जो है वो यहां रख दूंगा मैं। E यहां रख देने से मुझे मिलेगा dV इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/r²dr। अब इसको एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट में देखो तुम, अगर तुम इन्फिनिटी को एट इन्फिनिटी तुम पोटेंशियल 0 मानते हो, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर तुम पोटेंशियल 0 मानते हो तो तुम उसका पोटेंशियल 0 मान के रेफरेंस से लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर अपन 0 मान ले पोटेंशियल तो ऐसा कर पाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, तो उस जगह पे हम पोटेंशियल 0 मान रहे हैं। ये ध्यान से देखा क्या किया मैंने? यहाँ पे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे इन्फिनिटी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है तो इधर आएगा इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस है। इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल कितना लिया मैंने, 0 पे। और जब मैं r डिस्टेंस पे था तो मैंने पोटेंशियल कितना लिया, तो उस जगह पे मैंने पोटेंशियल लिया v। आई बात समझ में? जब ये r डिस्टेंस पे था ना तो यहाँ पोटेंशियल लिया v, तो डिस्टेंस कितना हुआ r, तो पोटेंशियल v हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल 0 हुआ। डिस्टेंस इन्फिनिटी हुआ तो पोटेंशियल 0 हुआ। देख लो, डिस्टेंस 0 पे पोटेंशियल इन्फिनिटी, और डिस्टेंस r पे पोटेंशियल v। ये डिस्टेंस r था तो पोटेंशियल v था, डिस्टेंस r पे पोटेंशियल v, डिस्टेंस 0 पे पोटेंशियल इन्फिनिटी, डिस्टेंस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। ठीक, अब इंटीग्रेशन करो इसका, तो इसका इंटीग्रेशन v होगा, क्योंकि 1 लिखा, 1 का इंटीग्रेशन v होता। डब्बा लगाया, ऊपर लिमिट्स डाली v से लेके 0, विच इज इक्वल टू -1/4πε0। क्यू भी बाहर, r की पावर -2 है ये, उसका इंटीग्रेशन होगा -2 + 1 -2 + 1। डब्बा लगाया, ऊपर आएगा r, नीचे आएगा इन्फिनिटी। ठीक, अपर लिमिट पहले डालते थे, माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू। ये r की पावर -1 हुआ भाई, और ये -1 हुआ, तो इसको -1/r लिख सकते हैं, यदि कोई सज्जन बुरा ना माने तो लिख दे। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। तो v - 0 इज v, विच इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू। ये r रखेंगे यहाँ पे इसकी जगह, फिर एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो -1/r माइनस माइनस प्लस 1/∞। अब हमें ऐसा पता है, या एटलीस्ट मुझे तो पता ही है कि 1/∞ 0 होता। ठीक है, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसको हटाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v की जगह कितना आ गया, 1/4πε0 Q/r। ये आ गया इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल जो सरफेस इन्फिनिटी के और सरफेस के बीच के किसी पॉइंट पे है वो 1/4πε0 Q/r होता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक वैलिड है, तो बोले इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। इसका मतलब इस जगह से लेके यहाँ तक वैलिड है। तो क्या यहाँ वैलिड है? हाँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्या सरफेस पे भी? तो हाँ, ठीक है, सरफेस पे भी। तो यदि उसने पूछा कि सरफेस पे बताओ सेकंड पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आर है, ये आर, ये सरफेस पे कैपिटल आर हो जाता। तो स्मॉल आर जो है वो छोटा हो के कितना हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो यदि तुम्हें सरफेस का निकालने की बहुत इच्छा हो रही हो तो पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। ये हो गया भाई फार्मूला। ठीक, तो ये काय का फॉर्मूला आया, पोटेंशियल का। कब आया, जब अपन सरफेस पर हैं। अब एक बचा जब अपन अंदर हो, भाई दो तो हो गए ना, तीन बार निकालते हैं। एक बार जब अपन कहीं बाहर होते हैं, एक बार जब अपन सरफेस पे होते हैं, और एक बार जब अपन सरफेस के भी अंदर होते हैं कहीं पे, इनमें से किसी पॉइंट पर। तो तीसरा जो है वो निकालना बचा। ठीक है, सी पॉइंट। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एट एनी पॉइंट। अब पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एट एनी पॉइंट निकालना है, तो हमने बोला कि dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -EdR। ऐसा होता इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 होता, याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 होता, अंदर चार्ज ही कैद नहीं हुआ था ना। तो चार्ज ही कैद नहीं हुआ, तो इन तीन स्फीयर्स में अंदर 0 होता है। बस एक वो मोतीचूर वाले लड्डू जो होता है जिसके अंदर 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 तक चार्ज होता है, जिसको अपन चार्ज स्फीयर्स बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग, जिसके अंदर तक चार्ज होता है, उसमें अंदर 0 नहीं होता क्योंकि उसमें चार्ज होता है अंदर। तो यहाँ पे चार्ज
इनसाइड जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो होगा तो हम यहाँ पे तो जीरो रख देंगे। यहाँ पे पोटेंशियल देखें, कैसे देखेंगे, तो पोटेंशियल इस सरफेस पे देखेंगे। यहाँ पे इस सरफेस पे हम हैं मान लो, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पे P, ये P पॉइंट की दूरी यहाँ से कुछ भी ले लो, A मान लो। तो एक तो मुझे ये पॉइंट मिल गया और एक मुझे ये पॉइंट मिल गया। मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ही पोटेंशियल निकालना रहता है। पहले मैंने इन्फिनिटी के लिए निकाल लिया था, इन्फिनिटी से यहाँ के लिए निकाल लिया था, या फिर मैंने इन्फिनिटी से सरफेस के लिए निकाल लिया। अब मैं सरफेस तक आ गया तो सरफेस से उसके अंदर तक का निकल जाएगा। अब सरफेस से उसके अंदर तक निकल जाएगा। कोई पूछेगा कि भाई सरफेस से यहाँ तक का क्यों नहीं निकाल लेते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है ये, और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फॉर्मूला, दैट इज जीरो। तो जहां तक ये वैलिड है फॉर्मूला, बस वहीं तक आप लगा सकते हो। यहाँ पे अलग फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ अलग फॉर्मूला लग रहा है, तो इसलिए इतने रीजन का अलग आंसर आएगा, इतने रीजन के लिए अलग आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो जीरो है, वहां पे तो कुछ और थी, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब क्या करोगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे और ए से लेके उसको आर तक इंटीग्रेट कर दोगे। ए डिस्टेंस पॉइंट पी का है और आर डिस्टेंस उसकी सरफेस का। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि डिस्टेंस ले लो आप ए से लेके आर तक। ए इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, और r इज एट द सरफेस, दैट इज द रेडियस। अब जब अंदर निकालोगे तो उसका पोटेंशियल v मान लो, और जो सरफेस पे मानोगे तो उसका पोटेंशियल मान लो v डैश मान लो उसका सरफेस पे। ठीक है, तो ये v डैश इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, v डैश इज पोटेंशियल एट सरफेस मान लिया मैंने, और v किसका मान लिया मैंने, तो v इज द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फीयर। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका तो 1 लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है। तो v लिखा, डब्बा मारा, ऊपर लिखा v डैश, नीचे लिखा v, विच इज इक्वल टू e लिखा, e 0 है, तो भैया 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, आज तक तो यही हुआ है दुनिया में, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ लिखा v डैश माइनस v इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट। इससे क्या पता पड़ा कि v डैश ही v है, v डैश ही v है। इसका मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल है ना, वही अंदर भी है। तो पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। अब मुझे ये बताओ कि इनसाइड द स्फीयर यानी किस पॉइंट पे, तो देखो ए तो आया ही नहीं ना इसमें डेरिवेशन में, ये तो गायब ही हो गया। मैं यहाँ पे एक ही जगह बी भी लिख देता तो भी गायब हो जाता, क्योंकि ये 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है ना। इसका मतलब पोटेंशियल एट द सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस एट एनी पॉइंट। ए से मतलब ही नहीं उसको, बी से भी मतलब नहीं, कुछ भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे वो पोटेंशियल वो ही देगा। तो फिर पोटेंशियल इनसाइड कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल इनसाइड वो हो जाएगा जो कि सरफेस पे है। तो सरफेस पे क्या हमें पता है, तो बोले हाँ पता है, अभी हाल तो निकाला था थोड़ी देर पहले, यही था ना पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस यही तो निकाला था अपन। जब पोटेंशियल एट द सरफेस ये है तो वही पोटेंशियल इनसाइड भी है, और वो पोटेंशियल है 1/4πε0 q/r, यही पोटेंशियल इनसाइड भी है। आ गई बात समझ में? तो ये बन गया आपका तीसरा फॉर्मूला। अब ये तीनों हो गए, लेकिन इससे जो गोले बने हैं वो अभी 3 तरह के बने, एक तरीके का छूट गया। तो वो एक तरीके का गोला भी अभी अपने को करना है। पहले इसको अपन नोट कर लें, वो वाला अजीब सा है। वो अजीब सा कौन सा है? नॉन कंडक्टिंग, जिसके अंदर अंदर तक चार्ज भरा रहता है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और ये कौन सा है? ये वाला कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये वाला छूट गया। ठीक है, इसके अंदर अंदर तक चार्ज रहता है। इनमें तो सब पे सरफेस पे चार्ज होता है, सरफेस पे चार्ज। ठीक है,
जिन जिन के सरफेस पे चार्ज है, ये भी सरफेस पे चार्ज, इसमें भी सरफेस पे चार्ज, लेकिन इसमें सरफेस पे चार्ज है, अंदर भी है। ठीक, चलिए लिख लीजिए, पॉज दबाएं, लिख लें, फिर मैं नीचे ले लूंगा, फिर से पॉज बोलूंगा एक बार। ठीक है, चलिए नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, लिखें फटाफट, और नीचे ले रहा हूं, लिखें, और नीचे। चलिए अब जो है वो आपका एक रह, कौन सा वाला एक रह गया है? सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, फुली चार्ज्ड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। ठीक है, उसका बनाते हैं। हेडिंग डालें, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, ये वाला केस 4 है, केस 4 चौथे टाइप का स्फीयर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्फीयर होता है, इस स्फीयर के अंदर भी चार्ज होता है। अब जब अंदर भी चार्ज होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आएगा। बाकी का ये सारा का सारा जो स्फीयर है वो तो पहले जैसा ही है, अंदर चार्ज है। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये बाहर से दिखने पे तो वैसे ही दिखेगा जैसा कि यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर्स दिखते थे। तो अगर किसी ने पूछा कि ये बताओ कि आउटसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर पूछा था तो वो आया था 1/4πε0 Q/r², जबकि यहां से लेके यहां तक की दूरी r थी सेंटर तक। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन बचे हुए लोगों का भी आया था। बचे हुए कौन कौन से? 1 केस, 2 केस, 3 केस है ना, सभी तरीके के स्फीयर का यही आता है चारों केस में। 4 केस में एक जैसा। कब? जब अपन बाहर होते हैं आउटसाइड के लिए, और जब अपन ऑन होते हैं ऑन द स्फीयर, यानी स्फीयर के ऊपर ही बैठे रहते हैं, उस केस में भी चारों का एक जैसा होता है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो होता है 1/4πε0 Q/R²। ये कब है? जब ऑन में है। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के, चारों के एक जैसे हैं दोनों केसेस में, तो इन दोनों केसेस में पोटेंशियल भी तो वही आने चाहिए। तो पोटेंशियल आउटसाइड चारों केसेस में सेम आएगा, और वो अपन ने जो निकाला है वही है 1/4πε0 Q/R। और ऐसे कैसे ये वाला भी चारों केसेस में वही आएगा ऑन, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अभी तो निकाला अपन ने, पोटेंशियल निकाला ना, Q/R ये रहा। इसमें तो इनसाइड भी वही आया। ठीक है, या सरफेस पे भी वही है, और आउटसाइड में स्मॉल r हो जाता है बस डिस्टेंस, और यहाँ पे रेडियस हो जाती है 2 में। ठीक है, तो ये तो वही का वही आया भाई, इसलिए मैं इसको डिराइव कर नहीं रहा, सब वही रहता है।
हाँ, अंदर गड़बड़ है, इसके अंदर गड़बड़ है, तो अंदर के लिए हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग होता है। तो मान लो कि हम r डिस्टेंस पे हैं, तो इस जगह पे किसी ने पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, कृपा करके बता दीजिए इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें उससे दया आ गई, हमने कहा कि ठीक है भाई, सुन ले हमारे मुंह से, ये होता है 1/4πε0 QR अपॉन r क्यूब। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता अंदर, जहां पे r है डिस्टेंस उस पॉइंट P का, और r क्यूब क्या है, r क्यूब जो है वो रेडियस का क्यूब है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल ले आएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे जीरो था, याद, वो बचे हुए 3 स्फीयर जो थे ना उसमें जीरो था। अब जीरो होने से क्या हुआ था कि ये अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था, और उतना ही आ गया था जितना सरफेस था। पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल आ गया था और उतना ही आ गया था जितना सरफेस पे था। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था तो सरफेस जितना पोटेंशियल, लेकिन अब पोटेंशियल सरफेस जितना नहीं आएगा। तो इनसाइड वाला जो केस है, इनसाइड द स्फीयर, ये वाला जो केस है डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर गोले के लिए। जो ये गोला कैसा है, अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर इसके लिए अपन डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो dV इज इक्वल टू माइनस EdR, जिसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस जगह का हम यहाँ रख देंगे। अब रख देंगे तो हमें मिलेगा dV का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 QR अपॉन r क्यूब इंटू dr। यहाँ तक कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब समझ में आ रही बात। अब जरा लिमिट्स पे ध्यान दें, लिमिट्स कैसे लगेगी। तो dV यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले रहा हूं एक पॉइंट सरफेस का और एक पॉइंट जिस भी जगह पे मुझे निकालना। ठीक है, तो सरफेस पे यदि मैं हूं तो मेरा डिस्टेंस r है, और उस पॉइंट पे हूं तो मेरा डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस पे हूं तो मेरा डिस्टेंस कैपिटल R है, और मैं उस पॉइंट पे हूं तो मेरा डिस्टेंस स्मॉल r है। आई बात समझ में। अरे ये गोला है, अगर मैं सरफेस पे हूं तो मेरा डिस्टेंस r है, और यहाँ का पोटेंशियल है V सरफेस, और अगर मैं उस पॉइंट पे हूं तो यहाँ का पोटेंशियल VP है, तो मेरा डिस्टेंस r है। तो अगर मैं लिख रहा हूं कैपिटल R, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे पोटेंशियल VS लिखूंगा, VS कैपिटल R लिखाना। कैपिटल R पे पोटेंशियल क्या है, VS, और स्मॉल r पे पोटेंशियल क्या है भाई, स्मॉल r पे पोटेंशियल है VP। तो स्मॉल r पे पोटेंशियल क्या है, VP, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल जो हमें निकालना है, और यही तो निकालना है हमें, VS तो पता है हमें। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन V होता है, और V डालने के बाद अपर लिमिट डाल देना VP और नीचे लिख देना VS, विच इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 भार Q अपॉन R क्यूब भार। बचा क्या तुम्हारे पास, R का इंटीग्रेशन, क्योंकि करना तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r ही था, तो स्मॉल r का ही होगा। R का इंटीग्रेशन होगा r²/2, कोई डाउट। डब्बा लगाया, ऊपर लगाया स्मॉल r, नीचे लगाया कैपिटल R। यहाँ पे लिखा मैंने VP माइनस VS विच इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब। डब्बा लगाया, अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट डाली यहाँ पे, तो उसमें वही आ जाएगी r²/2, माइनस लोअर लिमिट डाली यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी r²/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे लगाते हैं इंटीग्रेशन। अब इसमें हो जाएगा तुम्हारा VP माइनस VS इज इक्वल टू, ये माइनस चाहो तो अंदर ले लो, तो 4πε0 Q अपॉन R क्यूब। ठीक है, माइनस चाहो तो अंदर ले लो, नहीं तो इधर ही ले लेंगे अपन। चलो अंदर ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का r² प्लस का r²। ये समझ में आया, माइनस अंदर ले लिया, दोनों के साइन बदल गए। अच्छा, तुम्हें किसका निकालना, पॉइंट का निकालना है ना।
तो एस का चाहिए तुम्हें, एस का चाहिए तो क्या तुम्हें सरफेस का पोटेंशियल पता है? तो बोले हाँ पता है, सरफेस का पोटेंशियल तो निकाला था अपन ने, ये है सरफेस का पोटेंशियल। तो ये सरफेस का पोटेंशियल उस पर रख देना, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑन दी सरफेस है, ऑन दी सरफेस, तो ऑन द सरफेस का पोटेंशियल रख देना, ठीक है। ऑन दी सरफेस का पोटेंशियल रख देंगे 1/4πε0 Q/r। कहाँ पे रख देंगे? इस सरफेस वाली में रख देंगे, इसमें, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r³ माइनस r² 2 प्लस r² 2, और ये गया इधर से उस साइड, तो प्लस Vs हो गया ये, और Vs की वैल्यू हम रख देते हैं। Vs की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r, यही है ना। तो ये रख देते हैं इसके अंदर, Vs की जगह रख दो भाई। तो Vp इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करो, इतने हिस्से का मल्टीप्लीकेशन इसमें करो और इसमें भी करो। तो 1/4πε0, ये मेरे को k लेके चलना चाहिए क्योंकि बड़े कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो k लिखने से आसानी हो जाती है। फिर इधर साइड r² 2 हो गया, माइनस आगे लग गया, हो गया मल्टीप्लाई, प्लस 1/4πε0 Q/r³ इंटू r² 2 हो गया मल्टीप्लाई इसका इधर, और प्लस करके Vs है, तो Vs कितना है 1/4πε0 Q/r। अब ये तीनों में एक जैसा पाया जाता है, जिसको मैं k करके छोड़ रहा हूं। तो Vp इज इक्वल टू k, और Q सब में एक जैसा पाया जा रहा है, उसको भी बाहर निकाल के छोड़ रहा हूं, ठीक है। k को लिख ही देता हूं, चलो 1/4πε0 लिख दिया, Q बाहर निकाल लिया। देखिए अंदर क्या बचा, माइनस बचा, यहां पे बचा r² 2r³, इधर साइड क्या बचा, तो ये r² से एक r² कैंसिल, तो एक r बचा, तो 2r बचा है बस यहाँ पे, तो प्लस 1/2r, प्लस उधर साइड 1/r बचा, दिख रहा है, सिर्फ r ही तो है। अब क्या करें, तो अब ये वाला जो है इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये 1/2r प्लस 1/r, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, देखो इसमें से r, इसमें से r, और एक इसमें से r कॉमन ले लो, ये तीन r है ना इसके पास, तो इसमें से एक ही r दे देगा, तो एक r बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस r² 2r², और इसका r और इसका r चला गया, तो यहाँ से बचा 1 बचा और 1/2 बचा, 1 + 1/2 होता है 3/2, ये 3/2, ठीक। तो पोटेंशियल आया 1/4πε0 Q/r ब्रैकेट में 3/2, और 3/2 में से भी चाहो तो 2 कॉमन ले लो, नहीं चाहो तो 3/2 ही रहने दो, 3/2 माइनस r² अपॉन 2r²। ये पोटेंशियल होगा उसका इनसाइड किसी पॉइंट पे, ठीक है, r² अपॉन 2r², ये किसी इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल है। थोड़ा सा बड़ा चला गया, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लगेगा, पूरा डेरिवेशन तो वहां पे नहीं करना, भूल जाओ फॉर्मूला तो डेराइव कर देना, ठीक, नहीं है तो याद रखो उसको। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस भी बनेगा, वो स्पेशल केस ये बनेगा कि सेंटर पे पूछेगा कि पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो ये तो इनसाइड किसी पॉइंट पे आया ना, इनसाइड स्फीयर किसी पॉइंट पर, लेकिन अगर स्पेशल केस में उसने पूछा है कि सेंटर पे बताओ, तो स्पेशल केस में हम ये बोलेंगे कि सेंटर पर छोटा r 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, सेंटर पे छोटा r 0 हो जाएगा। छोटा r क्या है, डिस्टेंस था ना पॉइंट का सेंटर से, ये था छोटा r, यहां देखो ये छोटा r, तो जब सेंटर पे होगा तो छोटा r 0 हो जाएगा। छोटा r यदि 0 हो गया तो फिर छोटे r को 0 पुट कर देना इसमें, इस वाले में,
put small r is equal to 0 in this, तो v at the center is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r और इंटू 3/2 बचेगा ये, और पीछे वाला r0 हो गया भाई, ये वाला, और ये r0 हो गया। तो ये वाले को ध्यान से देखें, क्या पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सरफेस का 3/2 है। इसको क्या मैं पोटेंशियल एट द सरफेस लिख सकता हूं? तो इट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो हमेशा पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू 3/2 दैट ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसको अच्छे से रट लेना, लेकिन दिमाग में ये ध्यान रखना कि ये हमेशा सॉलिड स्फीयर के लिए, खोखले के लिए नहीं है। खोखले में तो जो सरफेस पे होता है वही अंदर भी होता है पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। ठीक है, तो ये कब होगा? ये उसी स्फीयर के लिए होगा जिस स्फीयर की बात चल रही है, सॉलिड लड्डू। ठीक है, ये लड्डू स्फीयर की बात चल रही। चलिए लिख लीजिए पूरा, यहां से लिखें, यहां से केस 4। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई, कंफ्यूजन हो रहा हो तो बार बार, जैसे मैं बोलता हूं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। 4 तरीके के स्फीयर है, अच्छी तरीके से दिमाग में बना लें। तो चार्ट बनाए, एक चार्ट बनाएं, और चार्ट बना के फिगर सहित बढ़िया कलर वलर करके उसको घर की दीवार पे चिपका लें, ताकि याद रहे कि पोटेंशियल पूछा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सेंटर पे पूछा है, कि कहाँ पूछा है। इस तरीके से चार्ट बन सकता है, उसमें डेरिवेशन डालने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे बना देना, ये इसका पोटेंशियल, ये इसका पोटेंशियल, ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का पोटेंशियल, इस तरीके से। ठीक है, और चार्ट बना के याद कर लें उसको, फॉर्मूले डेरिवेशन तो एक ही जैसे हैं, इक्वल टू माइनस dv/dr लगाते हैं, इंटीग्रेशन से निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबा दें, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, चलिए और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये स्फीयर्स के हो गए। अब एक और बचा है, वो है शीट का, तो वो भी कर देते हैं। क्या है? तो शीट का पोटेंशियल निकालना है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। ठीक है, और वो तुमको याद है, कंडक्टिंग शीट में भी 2 केसेस थे। एक केस में क्या था, दोनों तरफ चार्ज थे, यानी चादर थी, बीच में दोनों तरफ सितारे थे, यानी प्लेट थी, बीच में दोनों तरफ से चार्ज थे। और पहला केस क्या था, पहले केस में सितारों की चादर थी, इसका मतलब इट इज चार्ज ऑफ शीट, सॉरी शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इट इज शीट ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज शीट ऑफ चार्ज। चलिए उसको देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं उसके लिए। देखें यहां पे, सबसे पहले एक शीट बनाते हैं अपन। यह है शीट जिसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, बेसिकली शीट पे चार्ज नहीं है, चार्ज शीट है। मैं इंग्लिश में लिखूंगा उसको, तुम समझ जाना क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points for a charge sheet two points A and B, A and B और लिख लो। For a charge sheet the distance of points are small a
एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द शीट। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, वो सबको पता है। तो यहाँ पे जो शीट है वो ये बताओ कि किस तरीके की है, इंग्लिश में लिखा हुआ उससे समझो किस तरीके की। तो इट इज चार्ज्ड शीट फॉर चार्ज शीट, ठीक है। और यहाँ पे फॉर ए शीट ऑफ चार्ज, अगर मैं इसको लिखूं शीट ऑफ चार्ज, ये वाला वो है जिसमें सितारों की चादर थी, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख लेना कि इस जगह पे क्या किया गया है, उस हिसाब से डिराइव कर देना। तो अगर मैंने शीट ऑफ चार्ज लिखा है तो उसका फॉर्मूला तुम याद करो क्या आया था, ई का। ये केस पहला था, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आया था इसका। इट इज शीट ऑफ चार्ज। लेकिन चार्ज्ड शीट में ये क्या आया था, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो गया था। याद आ रही बात, चार्ज शीट में, ठीक है, चार्ज शीट में, कंडक्टिंग चार्ज शीट में। लेकिन जनरली ये वाला केस ही पूछा जाता है, वाला केस भी पूछ सकते हैं, पर अगर बाय डिफॉल्ट बोले हैं तो ये केस की बात कर रहा होता है। अब इसके लिए निकालना या उसके लिए निकालना, मेथड एक ही है। उसने हमको 2 पॉइंट्स दे दिए, एक ए दे दिया, एक बी दे दिया। उसने बोला कि ए का डिस्टेंस स्मॉल ए है और बी का डिस्टेंस स्मॉल बी है। तो ये बताओ कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या लगाते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो dv इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई डी आर। अब ये वाले के लिए पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले के लिए पूछा है तो ये वाली रख देना, और दूसरे के लिए पूछा है तो 2 हटा के रख देना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना उसमें। तो dv इज इक्वल टू माइनस क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और इधर साइड हो गया dr। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस आता किस जगह पे, इस जगह पे, और डिस्टेंस a का a है और b का b है। तो यहाँ पे a लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल चाहिए रहता है। तो पोटेंशियल a का और पोटेंशियल b का, तुम अगर इसको ऊपर नीचे कर दो, इसको ऊपर उसको नीचे, तो इसको भी ऊपर उसको नीचे कर देना, ठीक है। तो va का a होना चाहिए, vb का v होना चाहिए, आमने सामने होने चाहिए बस, ठीक। अब रख दो, तो इसका पोटेंशियल का इंटीग्रेशन v होगा, अपर लिमिट vb, नीचे v है, विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट सब बाहर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है भाई, उसके अंदर कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए बचा ही नहीं, आर है ही कहाँ इसमें। तो अंदर क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे आर होगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। ऊपर बी, नीचे अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो। तो इसकी जगह अपर लिमिट डालेंगे तो इट इज वी बी माइनस वी ए, इट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, आर की जगह बी फिर माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, ये वी बी माइनस वी ए को अगर मैं डी बोल दूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है ये डी, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को अगर मैं डी बोल दूं, तो डी किसको बोलोगे तुम, वी बी माइनस वी ए, इसी को तो डी बोलोगे, वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू डी। तो इस वी बी माइनस वी ए को डी लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिखो, नहीं है तो ऐसे भी छोड़ दो। तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये फॉर्मूला बन गया भाई दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये ध्यान रखना है, वी बी माइनस वी ए निकला है, माइनस में आया, वी ए माइनस वी बी निकालोगे तो प्लस में आ जाएगा। अब वो जैसा भी देगा उस हिसाब से कर लेना, और वो शीट में भी दोनों केस याद रख लेना। अगर दूसरे टाइप का केस है तो इसमें 2 नहीं आएगा, अब उसको मैं करा नहीं रहा ऐसा कैसा, यही का यही है इसलिए। तो ये जो अपन ने अभी आज पढ़ लिया, ये सारे के सारे पोटेंशियल निकालने पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पोटेंशियल निकालने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये मेथड तुमको आ गई होगी समझ में। और अब तुम्हारे पास 4 स्फीयर्स का, 2 तरीके की शीट का, 4 स्फीयर्स का, 2 तरीके की शीट का और 1 लाइन चार्ज का, ये 7 ऑब्जेक्ट्स के तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इनके अब पोटेंशियल भी है, ठीक है। तो इतने की टेबल बना लें और याद कर लें उसको अच्छे से। चलिए ये वाला भी लिख लें, हम दबाएं पॉज का बटन, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। थोड़ा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो बेसिक इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखो मेरा। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे।
पोटेंशियल कंप्लीट हो गया है चारों चीजों का।